हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दे रखा है और उसी को आगे मैं कंटिन्यू करें। तो आगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है लर्निंग पे। ठीक है। तो अभी मैं आपको वीडियो हैंड रिटन दे रही थी, मैं आपको बता रही थी, उसको लिख रही थी, लेकिन मैंने देखा कि उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा जा रहा था और चीज़ें आप कम समझ रहे, तब मैं दे पा रही थी आपको। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये सही है, ऐसे ही देना ठीक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हम देखते हैं सीखना क्या है। ठीक है, सीखना क्या है तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सीखना क्या होता है, तो अनुभव के द्वारा, ध्यान रखिएगा सीखना की मीनिंग क्या होती है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना। ठीक है, अनुभव के, ध्यान रखिएगा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है। ठीक है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है। सीखना को अधिगम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सीखना को अधिगम भी कहा जाता है। सीखना एक आम प्रचलित प्रक्रिया है जो बच्चों के जन्म के बाद से ही प्रारंभ, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से यह प्रक्रिया, आपका सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे स्टार्टिंग में उसे कोई दूध पीना नहीं सिखाता है, हाथ पर हिलाना नहीं सिखाता है, ये सारी चीज़ें उनकी अपना नेचुरल होती है और ये जन्म से लेके निरंतर चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य की अंतिम सांस तक अनवरत जारी रहती है। मतलब जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक ये अनवरत चलती रहती है। ठीक है, अनुभव के द्वारा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है। सीखना को अधिगम भी कहा जाता है। सीखना एक आम प्रचलित प्रक्रिया है जो बच्चों में जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है और मनुष्य के अंतिम सांस तक जारी रहती है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर और जब तक वो मर नहीं जाता है, वो एडल्ट बन जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब तक ये प्रक्रिया आपकी सीखने की चलती रहती है। ठीक है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आ गया ये लाइन कि सीखना जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जब तक हम जीवित रहते हैं, जब तक हमारी सांस चलती है, तब तक आप ये सीखने की प्रक्रिया, आप कहीं ना कहीं कुछ भी सीखते रहते हैं। चाहे वो हम बड़ों से सीखें, चाहे हम छोटों का, ऐसा नहीं है कि हम बड़ों से ही सीखते, कभी कभी हम छोटों से भी सीखते हैं। यह निरंतर चलती रहती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना गुणों का विकास करती है। सीखना गुणों का विकास करती है, साथ ही समाज के योग्य बनाना भी सिखाती है। ठीक है, सीखना गुणों का विकास करती है, साथ में समाज के योग्य बनाना भी सिखाती है। तो क्या होता है कि जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे में डेवलप जो चीज़ें होती हैं वो और अच्छे से डेवलप होती हैं और हम समाज के योग्य बनते हैं कि समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के साथ अपना व्यवहार करना है। वो सारी चीज़ें हम सीखने के द्वारा ही जब किसी से हम सीखते हैं तभी हम वो समझ सकते हैं कि किसी से कैसे बात करना चाहिए, किसी के सामने अपना कैसा व्यवहार रखना चाहिए। अच्छे के साथ अच्छा रहे, अगर कोई बुरा भी है तो हमको एक आपका कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए कि बुरे के साथ भी उनके जैसा नहीं हो जाना चाहिए। तो हम आसपास लोगों को देखकर ही ये चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा सीखने का डिफिनेशन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इससे सीखना अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वुडवर्ड की डिफिनेशन हम कुछ देख ले, सीखने की डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका वुडवर्ड का है। तो वुडवर्ड ने क्या कहा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। सीखना एक परिवर्तन है जो कि साल भर में ही से संपूर्ण जीवन चलता रहता है। ये साल नहीं होगा, ठीक है, जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है और सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, सीखना जो है वो आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा आप कि सीखना जो है आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये सार्वभौमिक है। ठीक है, यहाँ पे साल नहीं होगा, ये सार्वभौमिक है। ठीक है,
एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण जीवन चलती है। ठीक, यहाँ पे आप सार्वभौमिक कर लीजिएगा। ठीक, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नवीन वुडवर्ड का डेफिनेशन हो जाएगा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। सीखना एक परिवर्तन है जो कि सार्वभौमिक है और यह आपके संपूर्ण जीवन चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेट्स के अनुसार दूसरी डेफिनेशन गेट्स की है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ठीक है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ये दोनों ही डेफिनेशन जो है आपकी पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये डेफिनेशन दे दिया जाएगा और राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा सीखने की मीनिंग और सीखने का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्या है। तो हम देखते हैं कि सीखने के जो सीखना हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सीखने का नियम है। हमारे एग्ज़ाम में सीखने के नियम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमको कन्फ्यूजन भी होता है। तो आप अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आप ज़रूर अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है सीखने के नियम में। तो सीखने का जो नियम है उसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, सीखने के नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि सीखने के नियम के प्रतिपादन किसने किया है, तो थॉर्नडाइक ने किया है। नेक्स्ट है आपका, इसमें देख लेते हैं कि सीखने के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, सीखने के नियम कौन कौन से हैं, तो ये आपके मुख्य रूप से 3 हैं। ठीक है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 नियम हैं आपके। इसके बाद से इन तीनों नियम के आपके उपभाग भी हैं। ठीक है, उपभाग भी हैं, उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा अभ्यास का नियम। ठीक, अभ्यास का नियम, तो इसमें क्या है, फर्स्ट है आपका उपयोग का नियम, सेकंड है आपका अनुपयोग का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है, सीखना। जब हम किसी चीज़ को सीखना होता है तो हमें उस चीज़ की बार बार अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तभी हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। अब जैसे आपका गाड़ी चलाना हुआ या फिर हम जैसे किचन में कुकिंग भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम गए और बहुत अच्छा डिश बना लिए। उसको 2 बार 3 बार 4 बार जब हम बनाते हैं तब हम किसी चीज़ को सीखते हैं। इसी तरह हमारा गाड़ी चलाना हुआ या कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं कि आप अगर आपको कंप्यूटर पे सीधे बैठा दिया जाए तो आप तुरंत जाके सारी चीज़ें नहीं कर लोगे, जब तक कि आप उस चीज़ को बार बार सीखोगे नहीं, बार बार करोगे नहीं। तो ये होता है आपका अभ्यास का नियम कि आपको किसी चीज़ को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका उपभाग है उपयोग का नियम। ठीक, तो जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे उसमें सही चीज़ें भी सीखते हैं, गलत चीज़ें भी सीखते हैं। मतलब क्योंकि हम करते करते सीखते हैं तो उसमें गलतियाँ भी होंगी और हम सही भी करेंगे। तो एक समय के बाद जब हम चीज़ों को सीख लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे उपयोग की चीज़ें होती हैं, जो हमारी यूज की चीज़ें होती हैं, उसको तो हम याद रखते हैं। ठीक है, और जो हमारी चीज़ की नहीं होती है उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे काम की रहती हैं उसको हम याद रखते हैं, वो आपका अभ्यास का नियम है। और जो चीज़ें हम मतलब अभ्यास के नियम में जो चीज़ें हमारे काम की रहती हैं उसको हम याद रखते हैं, तो वो हमारे उपयोग का नियम है। और जो चीज़ भूल जाते हैं जो हमारे काम का नहीं है वो अनुपयोग का नियम है, क्योंकि जो हमारे यूज की रहती है उसको हम याद रखते हैं, जो नहीं यूज की रहती है उसे हम भूल जाते हैं धीरे धीरे। आप याद करोगे, आप जब बचपन में रहे होगे तो आप साइकिल, अभी तो मान लो जो छोटे बच्चे हैं आप लोग अपने देखोगे तो छोटे बच्चों के लिए आपकी जो 4 टायर वाली साइकिल आती है, साइड साइड में उनके लगे होते हैं, उनको कोई नहीं होता है। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बड़े, जो पहले टाइम की साइकिल होती थी जिसमें आगे डंडी लगी होती थी, तो आप याद करो कि उसको कैसे कैसे चलाना सीखे थे। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं होता कि आप बड़े होने के बाद भी जैसे पहले बचपन में सीखा होगा, पहले ये पैर डालेंगे फिर हैंडल रखेंगे, ध्यान हैंडल इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो वो जो चीज़ें आपके काम की रहेगी आप उसको याद रखोगे, जो काम की नहीं रहेगी उसको आप भूल जाओगे। तो यही है आपका उपयोग और अनुपयोग का नियम, और ये आपका हो गया अभ्यास का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम। ठीक, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो क्या होता है, उस सीखने में हमारे ऊपर सिखाने वाले का भी क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, प्रभाव उसका क्या पड़ता है, वो कैसे हमें सिखा रहा है।
जो अच्छा होगा, जिस टीचर को हम लाइक करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसको चीज़ों को हम बहुत जल्दी सीखते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जो बातें हमें नहीं अच्छी लगती उसको हम नहीं सीखते, चाहे वो हमारे लिए कितनी भी इम्पोर्टेंट है, वो हमारे सर से ऊपर निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें कही गई है कि जिस चीज़ों को करने पे, जो काम करने पे हमें संतोष मिलता है उसको तो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ठीक, जिस काम को करने में हमें बहुत जल्दी ज़्यादा संतोष मिलता है उसको हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन जिस काम में हमें असंतोष मिलता है, हमें मन नहीं करता, हमें वो टीचर पसंद नहीं है, वो इंसान पसंद नहीं है जो हमें सिखाने आ रहा है, तो कितना भी प्रयास कर ले हम वो चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो यही हो गया आपका प्रभाव का नियम। तो इसमें आपका संतोष और असंतोष का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम ये क्या है आपका, इसका ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उस चीज़ को सीखने के लिए कितना तत्पर रहते हैं, कितना आपको एक्टिव रहते हैं कि हम वो ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो उस पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो उस चीज़ को हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अगर हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसके लिए एक्टिव नहीं होंगे, ना ही हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी तत्परता उस पर आपके डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कितना जल्दी सीखते हैं और कितना देर तक सीखते हैं। इंटरेस्ट होगा तो हम जल्दी सीखेंगे, नहीं इंटरेस्ट होगा तो हम नहीं सीखेंगे। जैसे इसका हम एग्जांपल मान लेंगे कि जैसे हम मैथ, किसी को मैथ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर दो इंसान को बैठा दिया जाए तो क्या होगा कि जो इसका इंटरेस्ट होगा वो मैथ के सम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा, जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा उसको हम कितनी बार बताएंगे उसके वो पल्ले नहीं पड़ेगा, उसके दिमाग के ऊपर से वो निकल जाएगा। तो और होता क्या है कि हम जैसे अगर हम सीखना चाहेंगे, एक इंसान होता नहीं आता है वो अलग बात है, अगर जो सीखना चाहेगा ही नहीं तो हम उसको लाख प्रयास कर लें उसको हम कोई चीज़ें नहीं सिखा सकते, और जब तक इंसान खुद चीज़ें नहीं सीखना चाहेगा। तो यही हो गया आपका तत्परता का नियम। ठीक है, ये हो गया आपका तत्परता का नियम। तो इस तरह से हमारा ये आपका सीखने का नियम हो गया। ठीक है, तो ये इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपके सीखने का नियम है। आप लोग बहुत लोग पढ़े होंगे लेकिन याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसका एक ट्रिक मैं बता दूं। ठीक है, इनको याद करने के लिए क्या होता है, अक्सर एग्ज़ाम में नियम और सिद्धांत में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। थॉर्नडाइन के दोनों हैं आपकी, तो सीखने की सिद्धांत क्या है और सीखने की नियम क्या है, तो वो आपका भूल जाता है। और ये आपकी सीरियल वाइज से एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके तीनों अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम, तत्परता के नियम है। तो इसको आप याद करने के लिए एक ट्रिक कर लीजिएगा, APT। ठीक है, APT। ठीक है, APT आपका ये आप हो जाएगा, ये आपके एक ट्रिक है। ठीक है, APT जैसे हम अपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं ATP, उसी का मिला जुला रूप मान लीजिए APT आपका। तो APT क्या है, आपका अभ्यास का नियम। एक सेकेंड, इसको मैं आपको समझाती हूँ ऐसे। ठीक है, ये आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम, और ये आपका हो गया प्रभाव का नियम। ठीक, प्रभाव का नियम, और ये हो गया आपका तत्परता का नियम। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हो। APT, इस लाइन को याद रखो कि सीखने का नियम APT। ये पूछता नहीं है, इसके मतलब जो इसके आपके सम पार्ट है वो पूछता नहीं है, मेन आपके यही है, लेकिन उसको समझने के लिए आप किसी बुक में आपको मिल जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो मेन आपका है कि ये APT है आपका, सीखने का नियम APT। ठीक है, सीखने का नियम आपका APT, इसको याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।